राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, ज्योतिष में जब भी हमारी जन्मपत्री में कोई बुरी दशा आती है जिससे हमें बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं, तो ज्योतिष में ऐसा कथन है कि हमें उसकी शांति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। ज्योतिष का एक शास्त्र है विष्णु धर्मोत्तर, उसमें एक श्लोक है, गोचरे वा विलग्ने वा ये ग्रहारिष्ट सूचकाः पूजेतान् प्रयत्नेन पूजिताः स्युः शुभप्रदा। अर्थात जन्म कुंडली में जब भी गोचर में अशुभ स्थिति बनती हो अथवा दशा अंतरदशा में जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति द्वारा अशुभ परिणाम प्राप्त होने की स्थिति बनती हो, तो ऐसे में हमें पूजा द्वारा अथवा दूसरे यत्न द्वारा उन ग्रहों की शांति का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हमारे कर्मों के अनुसार यदि हम उस पूजा व्रत यंत्र आदि आदि शास्त्रों द्वारा जो विधि बताई है उसके अनुसार यदि उस ग्रह की शांति हो जाती है तो वो शुभ फल का प्रदाता हो जाता है। तो आज हम जानेंगे, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरीके से व्रत द्वारा हम किसी ग्रह के विषय में उसकी शांति से शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एक मित्र जिन्हें ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था, गोलोकवासी श्री कमल प्रसाद अग्रवाल, वो हमेशा मुझसे बोलते थे कोई भी अशुभ ग्रह की दशा यदि आ रही है तो उसने अशुभ परिणाम देने हैं, पीड़ा देनी है। ऐसे में यदि हम व्रत कर लें तो हम ऐसा संदेश पहुंचाते हैं, हम पीड़ा सहने को तत्पर हैं, परंतु वो पीड़ा दूसरे रूप में ना आए। हम भूखा रहकर हम अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देकर वो पीड़ा सह लें और बहुत अधिक अशुभ परिणाम हमें प्राप्त ना हो। और वैसे भी यदि आप समझें तो धर्म का एक साधन है व्रत। संसार के बहुत सारे धर्मों में किसी ना किसी रूप में व्रत की महिमा है ही। व्रत के आचरण से पापों का नाश होता है, पुण्यों का उदय होता है, शरीर और मन की शुद्धि होती है, शांति प्राप्त होती है और हमें पुरुषार्थ में सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही साथ उस पुरुषार्थ की सिद्धि से हमें हमारे मनोरथ जो हैं वो भी पूर्ण होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार 3 प्रकार के व्रत हैं, नित्य व्रत, नैमित्य व्रत और काम्य व्रत। जैसे नित्य व्रत तो ये है कि जैसे हम सत्य बोलें, पवित्र रहें, गुस्सा ना करें, कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे किसी की हृदय को क्षति पहुंचे, पर निंदा में ना पड़ें। ये सब जो है ये नित्य व्रत है जो हमारी आदतों में होना चाहिए। दूसरे प्रकार के व्रत हैं नैमित्य व्रत, जिसे निमित्त व्रत बोलते हैं। कोई पाप हो जाए हमसे जाने अनजाने, जिसके विषय में हमें पता हो या ना हो,
तो उसके प्रायश्चित के रूप में जो व्रत किया जाता है उसे हम नैमित्य व्रत बोलते हैं। और तीसरे जो व्रत हैं वो हैं काम्य व्रत, मतलब सकाम भाव से, जैसे मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये मनोरथ पूरा हो जाए तो मैं व्रत करूं, आदि आदि। पर मोटे तौर पे आप समझ लीजिए, व्रत का अर्थ है संकल्प, व्रत का अर्थ है किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय होना। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, आदि आदि बहुत सारे ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। तो ग्रहों की शांति के लिए व्रत का नियम पहले समझ लें। शास्त्र बोलते हैं ग्रहों की शांति के लिए जो व्रत किए जाते हैं उससे हमारे पापों का प्रायश्चित होता है और पुण्यों का उदय होता है। इसी संदर्भ में वो हमें शुभ फल देने में सक्षम है। तो व्रत का एक पहले हम विधि समझ लें, किस विधि से व्रत होने चाहिए। सबसे पहले प्रातः काल में समय से उठें, स्नान करें और सूर्य नारायण को जल से अर्घ्य दें। सूर्य जो हैं वो इन नव ग्रहों के इस नवग्रह मंडल के राजा हैं। सबसे पहले उन्हें जो है अर्घ्य देना है जिस दिन आप व्रत करें। दूसरा, व्रत वाले दिन एक ही समय भोजन लेना है, सायंकाल। तीसरा, व्रत में जिस चीज का भोजन लेना है उसी चीज का यथासंभव हो पाए तो दान भी दें। जब व्रत जितने दिन का व्रत रखना है वो अवधि पूरी हो जाए तो उसके समापन पर, जिसे हम उद्यापन बोलते हैं, तो उस दिन जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुरूप आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथासंभव उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान दें और जो भी आप द्रव्य दक्षिणा देना चाहें वो दीजिए। तो ये तो व्रत के साधारण नियम हैं। अब जानते हैं बृहस्पति यदि जन्मपत्री में अथवा गोचर में अच्छी स्थिति में ना हो तो किस प्रकार व्रत द्वारा हम उसके अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में परिवर्तित कर पाते हैं, कर सकते हैं। बृहस्पति का व्रत 3 वर्ष का भी किया जा सकता है अथवा 1 वर्ष, और इतना भी ना हो तो 16 बृहस्पतिवार तो व्रत रखना ही चाहिए। बृहस्पतिवार वाले दिन पीले वस्त्र पहने। ओम ग्राम द्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र द्वारा 16 माला का पाठ अथवा तो 5 माला, और उतना भी ना हो तो 3 माला का जाप तो अवश्य ही होना चाहिए। साथ ही साथ भोजन में भोजन में चना, बेसन, घी, चीनी से बनी हुई चीजें आप भोजन में ले सकते हैं। इस व्रत से बृहस्पति द्वारा यदि कोई पीड़ा प्राप्त हो रही हो तो उसमें तो शांति मिलती है, साथ ही साथ बुद्धि, विद्या और धन का भी विकास होता है और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आती है। जो अविवाहित हैं उनके विवाह की भी संभावना इस व्रत द्वारा बन जाती है। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है और बृहस्पति के व्रत आपके लिए शुभ परिणाम लाएं, इसी आशा से आज की इस वीडियो को यहाँ पर ही विराम देते हैं और बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।